हमारे टेको की जोड़ी बहुत ही ज्यादा मजेदार है और जितने दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, उतने ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि जिस काम को भी परफेक्टली करते हैं, उसी काम में मस्ती और मजा और शैतानी करने की हरकत जंगकुक की कभी भी नहीं जाती है। और इसीलिए आप सभी की डिमांड पर मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ टेको का एक बहुत ही फनी मोमेंट, जिसको सुनते ही आपकी हंसी ही नहीं रुकेगी। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम फिर से अपनी हंसी भरे सफर पर चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको बीटीएस के फनी मोमेंट्स और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि बीटीएस की ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपको आपकी फीड्स में रोज मिलती रहे। तो हम सभी आर्मीज बीटीएस के कंटेंट से कभी भी बोर नहीं होते, क्योंकि वो हर बार हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते ही रहते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक बार एक नया टास्क करते टाइम जंगकुक ने सभी को हंसा ही दिया था, और उसी के अपोजिट वी ने उसे बहुत ही अच्छे से किया था। तो एक बार बीटीएस के सभी मेंबर्स ना रन बीटीएस एपिसोड में एएसएमआर करने की कोशिश कर रहे थे। और आपको पता ही होगा, एएसएमआर वीडियोस कुछ इस टाइप की होती हैं, जहाँ पर आपको बहुत स्लोली कुछ खाना होता है, बिल्कुल शांति से करना होता है, और उसमें जो भी आप कर रहे होते हो ना, उसकी साउंड आती है बस। तो काफी सेटिस्फाइंग लगता है। तो बेसिकली बीटीएस का टास्क ये था कि उनको टास्क में बोला गया था कि आपको कुछ कुछ चीजें दी गई हैं, आपको इसे खाना है, और जो आपकी आवाज है वो इतने डेसिबल से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बहुत ही लो लिमिट दी थी, और एक छोटू सा माइक दिया था जो एकदम उनके मुंह पे लगाया हुआ था। तो सबसे पहले बारी थी हमारे बीटीएस के मेंबर वी की। और दोस्तों, देखा गया कि वी को ना रामेन खाने के लिए दी गई थी। तो वी बड़े ही आराम से धीरे से रामेन को मुंह में रख रहे थे, और फिर नीचे वाली रामेन को भी उन्होंने अपने मुंह में रखा, और फिर उसके बाद हल्के से आवाज के साथ उसको चबा रहे थे, बहुत धीमे धीमे। और फिर बड़ी मुश्किल से वी ने ना उसको आराम से गले के नीचे गटका। और उन्हें देखकर ना सभी बीटीएस मेंबर इतने फैसिनेट हो गए थे। जिमिन को तो एक्सप्रेशन देखने वाले थे, जिमिन को तो ऐसे लग रहा था जैसे वी ने पता नहीं कौन सा पहाड़ चढ़ लिया हो। लेकिन फिर वी ने बहुत ही अच्छे से किया था, और उनकी आवाज बहुत ही कम आई थी, मतलब एकदम मिनिमम आवाज में वी ने ना रामेन खा ली। उसके बाद बारी थी हमारे गोल्डन मांगने, यानी हमारे जंगकुक की। तो सभी को लगा कि यार जंगकुक हर काम में परफेक्ट है, तो ये भी परफेक्टली करेंगे। तो पहले तो जंगकुक को ना पहले ही हंसी आ रही थी, मतलब रामेन खाने से पहले ही उनको हंसी आई जा रही थी कि वो कैसे करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और उसके बाद जैसे ही ना जंगकुक ने चॉपस्टिक में रामेन ली, और जैसे ही अपने मुंह के पास लेकर आए, उसके बाद पता है क्या हुआ? जंगकुक ने एकदम से इतनी भयंकर साउंड निकाली ऐसे करके, और एकदम से सारी रामेन मुंह में ले गए। और जैसे ही वो ऐसा करा, उसके बाद उन्हें सडनली रियलाइज हुआ कि अरे, उन्हें तो आवाज निकालनी ही नहीं थी, उनके मुंह के बगल में ही माइक था। और जंगकुक ने जैसे ही ये रामेन खाने वाली आवाज करी ना, सभी बीटीएस मेंबर्स की हंसी छूट गई। सभी बीटीएस मेंबर इतने जोर से हंसने लगे, क्योंकि सबको रियलाइज हुआ कि जंगकुक ने क्या कचाड़ा कर दिया है। और उसके बाद जंगकुक भी इतने महार है, आराम से रामेन खाने लगे, पूरी रामेन खा ली, और उसका सूप भी पी लिया। कोई टेंशन ही नहीं है आवाज की और माइक की, कोई वही नहीं है। जंगकुक बाद में बोल रहे, अरे मुझे बहुत भूख लगी थी। यूजुअली आपको पता ही होगा कि कोरिया में जब भी लोग रामेन वगैरह खाते तो वो सूपी होती है, तो उसको वो लोग एकदम से ऐसे करके अपने मुंह के अंदर ले जाते, एकदम उसको ऐसे स्वर्प करके। तो इसीलिए जंगकुक ने भी वैसे ही किया, उनके एकदम से रिफ्लेक्सेस में हो गया, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि साइड में माइक लगा हुआ है। बट ये देखकर कितने सारे लोग कह रहे थे कि यार टेकुक को देखो, मतलब एक साइड वी है और एक साइड जंगकुक है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। कहाँ वी ने इतने शांति से पूरी रामेन खा ली, कुछ भी आवाज नहीं करी, और यहाँ जंगकुक एक सेकंड में ही गेम हार गए। बट ये बहुत ही फनी था। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये मोमेंट कैसा लगा, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ।